नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। ये MIT सेंटर है जहाँ पर कि बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहीं पर मैं आया हुआ था। यहाँ पर मुझे मिल गए जदयू के नेता। जदयू आज सत्ता में है, चाहे वो बिहार की बात हो या केंद्र की बात हो, क्योंकि जदयू के सहारे ही भारत की मोदी सरकार टिकी हुई है। भारत की मोदी सरकार इस तरीके से दुनिया भर में काम कर रही है, भारत का एक भी मित्र राष्ट्र दुनिया भर में कहीं नहीं बचा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध चला था, उसमें साफ साफ दिख गया कि भारत के साथ नेपाल से लेकर के अमेरिका तक कोई भी इनके साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक चिर परिचित दोस्त आज ईरान है। ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ दुनिया भर की जनता सड़कों पर है, भारत की जनता भी सड़कों पर है। सरकार कहाँ है पता नहीं चल रहा है। ऐसे में ही जदयू के सत्ताधारी दल के नेता जो पटना महानगर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या हो गया है कि भारत की मोदी सरकार की नीति ईरान के पक्ष में नहीं जा रही है, इजराइल के कहीं न कहीं पक्ष में मुड़ती हुई दिख रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत भूमि में है। धन्यवाद जी सर, आपका धन्यवाद। आप दोनों ही जदयू से हैं, थोड़ा सा परिचय दे देंगे हमको। कमाल है पटना महानगर का। सर, आपका नंद किशोर राय, विधानसभा प्रभारी। सर, ये बताइए कि पूरी दुनिया ईरान के पर जो हमला हो रहा है, इजराइल की तरफ से किया गया है, कल रात में अमेरिका की तरफ से किया गया था, उसमें परमाणु संयंत्र बनाने की बात चल रही थी, तो ऐसे में क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का, आप बताइए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए हम लोग अधिकृत नहीं है इस पर बात कर रहे हैं। इसलिए हमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो जाता है वही बात कर रहे हैं। नहीं, अधिकृत नहीं है ये ठीक बात है। आप ये एज ए पर्सन क्या सोचते हैं? फिर और किसी क्वेश्चन में ये हम लोग। अच्छा, आप कट रहे सवाल। अच्छा, ये बताइए कि आप की पार्टी चुनाव में जा रही है, लगभग 5-6 महीने जो भी लगे, समय लगे, आपके हाथ में क्या है जनता के लिए? पूरी चीज जनता के लिए हम लोग के पास है। हम लोगों ने जनता के कहीं भी हम लोगों ने जनता के लिए कुछ छुड़ा ही नहीं। जनता पकड़ लिए हैं, जनता घर घर है। आप देख लीजिए, जो वृद्धा पेंशन था जन के लिए, युवा के लिए और दिव्यांग जो 400 रुपया मिलता था, 1100 रुपया इतना उनके घर में खुशी का माहौल। अब देख लीजिए, किसी के घर में 2 आदमी अगर वृद्धा पेंशन ले रहा है, तो बूढ़ा बूढ़ी को 2200 रुपया मिलेगा, उससे वो अपना चाय पान हर काम दवा दारू कर सकते, तो काफी खुशी का माहौल। आप बताएंगे कि लोग बता रहे हैं, खास करके तेजस्वी यादव जो RJD के हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार कौन चले गए हैं, वो बेहोश है और किसी को फंसाते तो नहीं है। ऐसे में कैसे जाइएगा आप चुनाव में? तेजस्वी यादव जो डॉक्टर नहीं है और हमारे नेता फिट है, देख रहे हैं विकास कार्य चल रहा है, वो कभी लोग सोचते नहीं थे, वो सब हो रहा है। तो कोई गाँव में जाने वाला आदमी इस तरह का डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सकता। आप बिहार में अपराध का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तेजस्वी यादव का आरोप था कि उनके आवास के पास गोलियां चली, अपराध मुक्त कैसे होगा? बिहार अपराध मुक्त है। 2005 से पहले क्या था, ये कहने मार्च से अपराधियों को संरक्षण मिलता था और गुंडा बनना, अपराधी बनना गर्व की बात थी लालू जी के टाइम। लेकिन आज देख लीजिए, ये भी अपराध होता है तो अपराधी बचता नहीं है, उसको सजा नहीं करती। अभी एक पुलिस कर्मी महिला को चल दिया गया आरी से, क्या कार्रवाई हुई उस पर? ये तो घटना है, इस पर कार्रवाई होगी। अनियंत्रित गाड़ी हो गया, रात में चेकिंग लगा हुआ था, घटना हो गया, कोई बड़ी बात नहीं।
अपराध का सवाल जहां तक है, काफी बड़ी संख्या में महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हो रहा है। इससे कैसे बच सकते हैं आप? सर आप ऐसा नहीं है। आप पहले का 2005 से पहले का जब देखेंगे और अभी के देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये छिप घटना कभी होते रहता है। इसको कभी न कहीं रुका है न रुकेगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रुकेगा, नहीं रुकना होता अगर तो फिर मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता जो था। लेकिन एक चीज बताइए कि आप युवाओं के लिए आपके हाथ में क्या है? देख रहे हैं जो पहले नौकरी किसी को नहीं मिलता था, आज के डेट में देख रहे हैं हजारों हजार लाखों की संख्या में वैकेंसी निकल रही है, और सब लोग जो है गांधी मैदान में जाकर देखिए, गांधी मैदान भरा हुआ है। तो आदमी जो पुलिस में भागी है, टीचर में भागी है, सब जगह भागी हो रहा है। तो इसी का कहना है कि वो जो 17 महीने सत्ता में रहे थे नीतीश के साथ, उस वक्त की वैकेंसियां थी, वही वैकेंसियां आज निकल रही है। लेकिन जब भी वैकेंसी निकल रहा है तो वहां पर छात्र जब विरोध करते हैं, जब कुछ सवाल उठाते हैं तो पुलिस पीटती है। अभी ये एग्जाम सवाल पर बहुत कुछ हंगामा हुआ। इसके पहले मतलब महिला एसपी थी यहाँ पर, उन्होंने पीटा छात्रों को। तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? मतलब नौकरी पाने के क्या जरूरी है? कभी छात्र को पीटा नहीं जाता है, कभी अनियंत्रित जब कोई हो जाता है तो उसके लिए पुलिस हल्की लाठीचार्ज करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि छात्र विरोधी कुछ ऐसा कोई काम हुआ। ऐसा तो हुआ है, पूरा वीडियो है, फुटेज है जहाँ छात्रों को घसीट घसीट के पीटा गया है। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस अपने तरह से जो कार्य करता है वही किया। फिर सरकार में आप क्यों? अगर पुलिस को कुछ करना है, सरकार में आप क्यों? पुलिस, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का ही नहीं, सरकार जवाबदेही हर चीज के लिए होती है। लेकिन हैंड तो पुलिस ही है ना। सरकार तो अपने जाकर के रोड पे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका हैंड है और पुलिस कर रही है, और उस पे लोग देख रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है। आप बताएंगे कि ये मुसलमान युवा जो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर बिहार में, उनके लिए स्पेशल क्या आपके पास है, आपकी पार्टी के पास? देखिए, हमारे पास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार दिया, वो कोई भी स्टेट इस तरह से रोजगार नहीं दिया। लगभग 12 लाख से भी ऊपर रोजगार दे चुका है। और इसमें कोई ऐसा गांव नहीं है, मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो चाहे अगली जाति का पिछड़ी जाति हो, हर गांव के लोगों ने रोजगार प्राप्त किया। कोई रोजगार से वंचित नहीं। मुस्लिमों के लिए क्या है इसके पास? मुस्लिमों के लिए तो पूरा पिटारे खोल दिए। आज तक कोई ऐसी सरकार बनी थी जो मुसलमानों के इतना मान सम्मान दिया है, मुसलमानों के लिए काम किया? तो ये तो आप जुड़ा देते हैं कब काम। अच्छा, ठीक है, आप जुड़ा देंगे, हम भी जुड़ा देंगे आपको। काम क्या हुआ, काम नहीं हुआ है। लेकिन मेरा सवाल रहेगा एक आपसे कि नीतीश कुमार की आयु बढ़ रही है, ऐसा राजनीतिक गाना है। तो अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ज्यादा खराब बिगड़ा अगर, तो बदले में क्या जदयू का अस्तित्व बचेगा या फिर भाजपा में मर्ज कर जाएगी? अब किसका क्या लोग तबीयत रहता है, किसका स्वास्थ्य क्या रहता है, ये भविष्य उसके बाद अभी हम कैसे बता सकते। अभी तो पूरी तरह से ठीक है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या मैंने अगला जो मुख्यमंत्री का जो होगा, जब मैंने चुनाव होने जा रहा है, कौन रहेगा चेहरा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार रहेंगे या कोई और रहेंगे? हमारा चेहरा नीतीश जी हैं और आगे भी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। एक लास्ट सवाल रहेगा, चुनाव होने के बाद क्या नीतीश कुमार मतलब जदयू पार्टी फिर से आरजेडी के साथ में तालमेल कर सकती है? ये सब हम लोग इसके लिए अधिकृत नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं। और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है केंद्र और बिहार राज्य मिल करके, और ये आगे बढ़ते रहे, विकास बढ़ते होते रहे बिहार में। इसी को आप लोग सब लोग मनाइए कि ये होते रहे बिहार के विकास। अच्छा ठीक है, एक चीज ये, क्या चुनाव जो आने जा रहा है इसमें भाजपा और जदयू साथ लड़ेंगी? दम लड़ेगी। क्या लगता है आपको? पांचों दल जो एनडीए है, पांचों दल मिल के चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, सवाल से बच भी रहे हैं, सवाल दूसरी जगह टाल दे रहे हैं। अधिकारी से पूछा जाए, भी नेता पूछा जाए, हमारा जो भी है
मैं आप लोगों का मुस्कुरा करता हूँ, आपने सरल तरीके से चीजों को रखा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगले एपिसोड में जब बात करेंगे हम तो किसी राष्ट्रीय नेता को से बात करेंगे और उनके सवालों को लेंगे, राष्ट्रीय सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर। जैसा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बोलते हैं या फिर सोनिया गांधी का पुत्र आया है जो ईरान के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईरान का खड़ा होना हमारा नैतिक दायित्व है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोनों का, आप बहुत थैंक यू। आप ऐसा देखिए, लाइक शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।